पहले नहीं, भाजपा से हमसे ना मतलब है, सपा से ना मतलब, हमके मायावती से मतलब, बसपा से मतलब। हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करें। मायावती को। हाँ, हम उन्हीं को देंगे। 2022 में क्या सपोर्ट? मायावती के देवा। बीजेपी सरकार ठीक है। बीजेपी सरकार जो सांड भैंसा छोड़ेगा उसका भी व्यवस्था की है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, चुनावी चर्चा जैसा कि आप जान रहे हैं कि चल रही है, तो उसी के संदर्भ में आ चुके हैं हम एक गांव में। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के करंडा ब्लॉक के एक गांव है लखनचनपुर, और वहां के लोगों की राय जानते हैं क्या है यहाँ की समस्याएं और क्या है इनके विचार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ये बताएं कि क्या विचार है 2022 विधानसभा के चुनाव होने वाला है, तो के मायावती को। अच्छा, कहाँ है भाजपा ना काम के लिए? नहीं, भाजपा से हमसे ना मतलब है, सपा से ना मतलब, हमके मायावती से मतलब, बसपा से मतलब है। अच्छा, कहाँ है मतलब नाराजगी कौनो? नाराजगी कौनो ना है, और नाराजगी बहुत कुछ है। खेती कैले ही जा दिया टिकुरी लेके, तो ओकर जो है किसान भैंसा छूट गल तो उचर गल, रात के जाई के वो गोरे वहाँ तो जाई, रात के गोरे दिन भर हमन के मजदूर आदमी काम कैली तो रात के जागल तो जाई ना। दूसरी बात, ये लोग जितना अत्याचार कैले हो हमारे यहाँ देख लें, नाली खड़ंजा कोनो काम ना हो पावत है। प्रधान की समस्या है ना, प्रधान की दिक्कत है कि प्रधान जी नहीं किए। प्रधान जी नहीं किए हैं तो सरकार को तो आकर देखना चाहिए। जो अधिकारी हैं उनको तो सरकार दबाव डालेगी तब तो अधिकारी आएंगे देखने के लिए। सरकार की गलती नहीं है, अधिकारियों की गलती है जो उनके नीचे काम करते हैं। और ये एक बार और पेपर में निकलवाए थे हम लोग तो भी कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग जब जागरूक होंगे तभी कोई आके कुछ करेगा। हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करें। अच्छा, अखिलेश यादव। ये बताएं कि भाजपा जो सरकार चलत है इनमें कुछ बेनिफिट आपके ना मिले? ना, एकदम ना भैया, किसान है ना हम। जो किसान सम्मान निधि मिलती है पैसा, किसान हम नहीं है। एक को दूर जमीन ना बाबा दादा का, जेकर जमीन है ओके न मिली। नरेगा वगैरह में कुछ? नरेगा में काम करल जाला तो नरेगा कार्ड में जो हजिरिया ना चढ़ पाओ 100 दिन, जेकर 100 दिन चढ़ी ओकर होई ऑनलाइन। कुछ तो पैसा आवत? कुछ ना वाला नरेगा में जो मजदूरी करी लगा वाला कि वोट जवन है आवे वाला है। अच्छा, समस्या बतावा का कुछ मिलल है कि ना है सरकार में? कुछ मिलल है कि ना? नहीं भैया, कुछ ना। हमन के बचवा देखा या बोले तब बोले जे वृद्धा पेंशन कुछ ना नहीं। केहू गाँव कह दे कि मिल लोग केहू गाँव कह दे। इतना समय हो गई भैया, 2-4 बरस इतना न जियल जाई का जन बिचवे में मर जाए बच्चा। एक डबल कहावला तेवन ना, जवन 10 बिस्सा 5 बिस्सा वो को पैसा मिले तो वो कुछ ना मिले। कुछ ना हो, कुछ ना पहले और आज के समय में कोनो फर्क आपके ना लगत? हमके तो ना लगत भैया। के बतावा है बुढ़िया से हमसे कम बोला यह भाव 5-5 बिस्सा हमन के अथवा पे भैया कब्बो ना हवे तो लिखावल के तरी दिन कह अथवा महीना कह तो कुछ न पता नहीं। आ वो पेंशन तो तनी सारे अथवा राशन तो दुनिया के मिलत वह मिलला खायल जत बा, नहीं तो और कुछ ना कोनो जन्म ना पेंशन। यह कुल ज्यादा हम लोग ना बनौले। तो रसनवा मिलत? तो रसनवा न मिलला। हाँ, बड़कन के तो और राशन मिलत हुआ। हमारे अगम में बटरी गांज देता हूँ कुल सामान। बोलते हैं कि तुम्हें कुछ घर और कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे पति हैं जो उनको तो एक्सीडेंट हुआ, उनको डॉक्टर बोला है कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये प्रधान आज तक कुछ भी नहीं दिए। और नए प्रधान है, देखते हैं ये अब क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए। हाँ, क्या बोले हम लोग, यही ना कहेंगे। हम लोग तो हमेशा कुछ भी कहते हैं तो कहते तुम लोग को तो बड़ा घर है, क्या वोट हम लोग से नहीं लेंगे? क्या हमारे पति से नहीं लेंगे? सिर्फ हमारे ससुर से ही वोट लेंगे? हाँ, हम लोग क्या करें आप ही बताइए। नहीं तो आपके जो ना राशन वगैरह और राशन बहुत करते करते तो अब साल भर से मिल रहा है। वो भी राशन में कुछ भी सिर्फ गेहूँ और चावल से मिलता है। खेती बाड़ी है? हाँ, खेत है। तो उसका पैसा अभी तो उसका पैसा कुछ भी नहीं मिला। आपके ससुर के नाम से? नहीं, हाँ, सास के नाम से हमारे, लेकिन आज तक भी उसका भी एक पैसा भी नहीं मिला। हाँ, तो उनको मिलता होगा ना? किसी को भी नहीं मिला। मिलेगा तो हमको नहीं पता चलेगा? हमको भी पता चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हमारे घर में। ये बताएं कि चुनाव आने वाला है तो आप के सपोर्ट करत थी 2022? मायावती को। हाँ,
हम उन्हीं को देंगे वोट। ई का देना हमके पेंशन चाहिए, घर है ना हमरे है, हमके आवास ना मिलल है आज तक आवास ना हमके मिलल है। 2022 में के सपोर्ट मायावती के देवा ई कुछ ना साढ़ पैसा छोड़वा देने के कितना ठाकुर हुआ कुल पेश की देगल ना अपन मजा से पैसा ले तुम जो खेतिया करत है वो काम करी कि खेतवा गोरी बतावा खेतिया लीजे ले रहे पेश की वो गोरी सड़वा भैंसवा के कहाँ कैसे खेती हुई तवा। विधानसभा चुनाव होके वाला है, तो अगली सरकार कौन चाहती, कौन आपका मत का बा? देखिए बीजेपी सरकार ठीक है। बीजेपी सरकार जो सांड भैंसा छोड़ेगा उसका भी व्यवस्था किए हैं। व्यवस्था तो की है। ये देखिए उसको मतलब पशु आवास के लिए व्यवस्था, गौशाले के लिए व्यवस्था किया गया है और भूसा चारा रखने के लिए व्यवस्था किया गया है। लेकिन जानते हैं जो इससे पहले अभी तो नया प्रधान को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आने वाले जो भी कोई भी ग्राम सभा के प्रधान है वो सब जो आता है पैसा वो अपना घर द्वार बना लेते हैं। तो भाई जब घर द्वार बना लेंगे तो सरकार कोई गलत नहीं होती है, लेकिन उसके नीचे करने वाले गलत हो। जैसे आला अधिकारी हुए वो पैसा कमीशन के लिए खा दिए और दस्तखत कर देंगे, लो भैया जाइए अपना बना लीजिए। इसमें सब कर्मचारी और नीचे तबके जो भी है राजनीति वाले नेता वही सब धोखाधड़ी करते उस हैं। पे नकेल कौन कसे? इस पे नकेल सरकार कसेगी। ये बात जब यदि सरकार की यहाँ पहुँचेगी, कोई बात अगर वहाँ न पहुँचाएगा तब लोग कोई काम नहीं हो पाएगा। जब ये लोग पहुंचाएंगे तो फिर इनका चलेगा कैसे दाना पानी? और जब ये लोग बात वहाँ पहुँच जाएगी, चाहे आप मीडिया के मार्फत से जाए चाहे जो भी मार्फत से जाए, तो उस पर तो कान तुरंत ही लोगों के कान खड़ा हो जाएगा। अधिकारी हो चाहे नीचे तब तक लोग हो, तुरंत हरकत में आ जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वर्तमान समय में यह सही है, जो इसके नीचे जो अधिकारी लोग हैं ये लोग भ्रष्टाचार करते। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, देखिए आज से पहले अयोध्या मंदिर था, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे बहुजन गवर्नमेंट हो, चाहे सपा गवर्नमेंट हो, उसमें वोट के राजनीति करते थे। कोई मुस्लिम का वोट के लेकर राजनीति करता था तो कोई हिंदू को लेकर राजनीति करता था। देखिए जब से योगी सरकार बैठी है, देखिए ये राजनीति खत्म हो गया ना। जब उसमें राम मंदिर बन गया तो उसमें ना बीजेपी उसमें राजनीति कर सकती है, न सपा गवर्नमेंट कर सकती है, न बहुजन गवर्नमेंट कर सकती है। लोगों को पहले केसीसी से लोन दिया जाता है, तो वे लोग जब सरकार जब कुर्सी पे बैठते हैं तो कहते हैं कि भैया हम बैठेंगे तो लोन माफ़ कर देंगे। लेकिन आप देखिए जीडीपी इतना गिर गया है नीचे। पहले पैसा लोग जमा करते थे तो 4-5 साल में दुगुना हो जाता था, आज 10 साल 12 साल में दुगुना नहीं हो रहा है। क्या कारण है? जब उस पैसा को हम ही खोखला करेंगे तो उसका बेनिफिट कैसे लगेगा? उसमें चंद लोग ही बेनिफिट पाते हैं, लेकिन और लोग नहीं पाते हैं। इसमें कारण क्या है? मेरी कमियां है। और जानते हो पैसा सरकार किसकी देती है? हमारी आपकी पैसा जो बैंक में जमा रहता है उसी पैसा पर लोन दिया जाता है। तो जब आपको 12 पैसा पर देंगे, अगर नहीं वहाँ जमा कर पाएंगे, बजाय कि नीचे पौधान में जिसका पैसा गया उसका तो डूब गया, उसको कोई पैसा नहीं मिला। इसमें किसकी कमियां है? हमारी कमियां है। सरकार नहीं ले पा। आज स्थिति है गांव में अगर खड़ा करा दिया जाए तो हमको लगता है एक गांव में तो कोई नहीं लोन लिया होगा जो गरीब आदमी है। हाँ, गरीब आदमी ना, कुछ चंद लोग गिने चुने होते हैं, उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा तो कम से कम 20 बार लोन ले चुके हैं और 20 बार उनकी लोन का माफ़ हो गया है। लेकिन अन्य लोग नहीं लिए हैं तो नुकसान किसी हो रहे हैं, अन्य लोगों को हो रही है। उनको क्या नुकसान है? एक गरीब आदमी लोन लेने से खुद ही डरता है, वो ले ही नहीं सकता लोन। जब तक ले ऊपर से जब ले नकेला नहीं कसा जाएगा तब ले कुछ कार्रवाई नहीं होगी। और उसके लिए सिस्टम धीरे धीरे बन रहा है और लास्ट में ऐसा होगा कि सब पर्दस्ता हो जाएगी। मतलब आपका मत है कि 2022 में हाँ बन जाएगी, जनता को उम्मीद रहेगा तो बन जाएगी।